सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। नमस्कार। भाई ऐसा है ना कि हम जब भी ये कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम ये एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारी सखियां क्या कर रही होंगी, हमारे श्रोता बंधु क्या कर रहे होंगे, है ना? मैं बताऊं? कुछ नया? नहीं, कुछ नया तो नहीं, बस जब भी सखी सहेली शुरू होता है तो मुझे बस ये लगता है कि हमारी सखियां हाथ में चाय का प्याला लेके रेडियो के पास या मोबाइल के पास आकर बैठ गई हैं। बिल्कुल। और ये समय ही कुछ ऐसा है, या तो कार्यक्रम के बीच में पिएंगी, आनंद लेंगी उसका, काढ़ा पिएंगी, कुछ भी गर्म पेय मतलब पिएंगी। यानी कि आज हम चाय पर कुछ चर्चा करेंगे। हाँ। लेकिन आज हम वही ये भी सोच रहे हैं राजुल कि मतलब कुछ इधर ऐसा हुआ कि लगा कि हम अपने हर चीज़ हमें ऐसी लगती है कि कुछ भी सबक मिले ज़िंदगी में तो हम अपने श्रोताओं से बांट लें उसे, क्योंकि कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो किसी और के साथ ना हो, इसलिए हमें बांट लेना चाहिए। तो हम छोटी छोटी चीज़ों की कैसे एहतियात रखें जब कोई बात करें तो, सावधानियों के बारे में। जी। और ये जो हमारा पर्स लेके बैठी हो, कितना फूल गया है। पूरी गृहस्थी है इसमें रेणु जी, बस समझ लीजिए। हाँ, और पता नहीं कब से ये गृहस्थी भरती चली जा रही है, आप देखेंगी तो समझ जाएंगी, संसार भरा है। नहीं, हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। ये जिसका पर्स उसी को सो है, और भैया ये तुम ही देखो और इसकी साथ संभाल करो। तो जिसका पर्स उसी को सो है, तो जाहिर है कि आप अपने पर्स का किस तरह से ख्याल करें, कैसे उसका चयन करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत खास बात है भाई, ये पर्स की खरीदारी कोई आसान बात नहीं होती है। बाकायदा जश्न सा लगता है रेणु जी, जब पर्स खरीदने जाओ तो लगता है कि क्या क्या तो नहीं देख लें। लेकिन चलिए इस बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। नहीं, वो तो तुम्हारा पर्स देखकर समझ में आ रहा है कि इसके बारे में विस्तार से तुम ही बता सकती हो, क्योंकि काफी विस्तृत है तुम्हारा पर्स। तो ठीक है राजुल, चाय की चाह ऐसी होती है ना कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो मतलब ऐसे बस उचक उचक के देखते रहते हैं कि चाय कब आएगी, कब चाय पूछी जाएगी, है ना? और चाय ना पूछी जाए तो भाई बड़ा बुरा भी लगता है। कहते हैं लोग कि लो भाई उनके घर गए थे, उन्होंने तो चाय तक नहीं पूछी। और कहीं कहीं ये भी तो होता है कि कह देते हैं लो उन्होंने तो केवल चाय पिला के और हमें विदा कर दिया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं रेणु जी कि अरे भाई बस चाय मिल गई, समझो दुनिया मिल गई, अब हमें नाश्ते की भी परवाह नहीं है। यानी कि चाय मिली तो पूरा जहां मिल गया। तो चाय एक और उसके चाहने वाले अनेक, और चाहने वालों के चाहते अनेक, और अलग अलग जो जुमले उसके बारे में बोले जाते हैं। हमें लगता है चाय भी सोचती होगी कि मतलब कहाँ हमें कभी बैठा देते हैं सिर पर, और कभी कहाँ गिरा देते हैं ये लोग। कहते हैं अब हमें हमेशा याद ही आएगा जब भी हम चाय का प्याला देखेंगे कि ये चाय का प्याला क्या सोच रहा होगा। बिल्कुल सोचता होगा, और चाय जरूर सोचती होगी कि हमारी जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, और कैसे इसकी शुरुआत हुई, और किस तरह से हम सबकी जुबान पर चढ़ गए, और किस तरह से लोग अलग अलग जुमले बोलने लगे, और इस कदर हमारी चाहत में बेचैन होने लगे कि बस हर वक्त। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं एवरी टाइम इज टी टाइम। हाँ? मतलब कि चाय का भी कोई समय होता है। सही बात है। जब पूछिए हम हाजिर हैं, तैयार हैं पीने के लिए। और भाई चाय के लिए तो लोग ये भी कहते हैं ना कि जरा ठंडा रखें जनाब, गरम तो में सिर्फ चाय पसंद है। लहजे की बात कर रही हो तुम, है ना? लहजा जरा ठंडा रखें जनाब। तो ये बात तो है कि अब चाय का इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। और वैसे भी कहते हैं कि सुबह एक चुस्की चाय की मिल जाए तो फिर उसके बाद क्या बात है, दिन खुशनुमा हो जाता है, मूड बन जाता है। कुछ लोग कोई काम शुरू करने से पहले भी एक प्याली चाय की दरकार करते हैं कि हाँ बस ये हम जा रहे हैं, बस कर देंगे, बस एक प्याली चाय मिल जाए। इतनी शुभ? वाह भाई, ये तो चाय सुनकर खुश हो गई होगी। वैसे इसकी जो आजकल रंगत जो है वो काफी बदल गई है। इन्होंने भी बहुत सारे चोले पहन लिए हैं। हाँ। चाय रानी ने भी। अब देखो ना, ग्रीन टी शुरू हो गई, वहीं ब्लैक टी भी बहुत दिनों से पी जा रही थी। ग्रीन टी कहते हैं सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद होती है, और भारत और चीन में इसका उत्पादन होता है। और इसके साथ साथ ब्लू टी भी? जी हाँ। ओहो, ये कैसी होती होगी रेणु जी? बस नीले रंग की होती है, ज्यादा ना पूछना।
वहीं रेड टी भी होती है और वहीं पिंक टी भी होती है। ओहो। और अच्छा, पिंक टी तो जैसे जो कश्मीर में मिलता है कहवा, हाँ, वो थोड़ा गुलाबी रंग का होता है, क्या उसे पिंक टी कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कहा जाता है कि हाइबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल से बनाई जाती है। अरे वाह। तब तो जाहिर है कि जायका भी अच्छा होता होगा और मतलब सेहतमंद भी होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक फूल से बनी हुई है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से फूलों के अर्क से और दूसरी चीजों को मिलाकर, जैसे जड़ी बूटियों को मिलाकर भी चाय ने अलग अलग तरह के चोले पहने हैं, और सभी चोलों में चाय जो है बस समझ लीजिए मन की रानी बन के रहती है। येलो टी भी है। अरे वाह, येलो टी भी क्यों? अब ये लेमन ग्रास जो है हम चाय में ही तो डालते हैं। अब सोचो उनके नाम से पौधा भी हो गया। तो जल में है भाई चाय के तो। हाँ, चाय है तो जहान है। और इनके नाम पर तो भाई टी शर्ट भी तो है। हाँ, टी शर्ट भी यूं ही टी नहीं नाम है उसमें, बकायदा TEA वाला टी शर्ट है ये, जो चाय के समय लोग पहनते हैं। बड़े सुकून से चाय पीना चाहते हैं, इसलिए जो टी शर्ट होती है वो बड़ी मुलायम सी, बड़ी आरामदेह होती है। और तो बहुत सारे किस्से हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य में चाय सबसे ज्यादा उत्पादन जिसका होता है, उन राज्यों की बात कर लें। हाँ, तो असम जो है उसमें सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, और इसके बाद फिर तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़, वहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ये। जी हाँ। और केरल का मुन्नार जो हिल स्टेशन है, वहाँ पर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी मात्रा में चाय बागान हैं। और बाकी तो हमारे सभी साथी जानते ही होंगे, दार्जिलिंग है, वहीं सिलीगुड़ी है। आप बहुत सारी जगहों पर जब जाते हैं तो कितने सुंदर बागान दिखाई देते हैं, चाय के बागान दिखते हैं। अच्छा, मतलब चाय के भी अलग अलग किस्में हैं जो उसके पौधे होते हैं। कुछ बहुत से चाय ऐसी होती हैं जो पत्तियां पत्तियां सिर्फ होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि वो दाने दाने होते हैं, और कुछ चूरा होता है, और कुछ कुछ चाय ऐसी होती है कि रेणु जी जब उसको गर्म पानी में डाल दो तो वो कैसे फूल के और कितना बढ़िया सा स्वाद देती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे खिल गई। तो कुछ जिसको कहते हैं ना एरोमा के लिए, यानी कुछ खुशबू के लिए होती हैं, कुछ रंगत लाती हैं, कुछ अलग ढंग का स्वाद पैदा करती हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं। और वहीं हमने जैसे कि वैसे तो कार्यक्रम में साझा भी किया था कि टी टेस्टर जो होते हैं उनका एक अलग अंदाज है, यानी एक करियर होता है, और वो टी टेस्ट करते हैं, बताते हैं कि किस चाय को कितना कैसे बनाना चाहिए, क्या इसकी खुशबू के लिए बेहतर है या रंगत के लिए बेहतर है या इसके फ्लेवर के लिए बेहतर है, और उसके साथ साथ किस तरह से इसका उत्पादन होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। वैसे चाय बनाने का एक जो क्लासिक तरीका वो तो यही है कि पानी उबालो, उसमें पत्ती डालो, दूध मिलाओ, शक्कर मिलाओ और पी जाओ। और इलायची वाली चाय, अदरक वाली चाय, और फिर काढ़ा जो हम लोग पीते हैं जिसमें हम मसाला डाल देते हैं, उसका भी क्या स्वाद होता है। क्या स्वाद है, कड़क चाय। अच्छा रेणु जी, सारी चाय एक तरफ, और वो जो गुड़ वाली चाय है, अदरक गुड़ की, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन भाई राजुल, वो चाय जो है ना, वो मतलब कड़कड़ाती वाली जो ठंड होती है ना, उसमें बड़ा मजा देती है, उसमें मजा आता है उसको पीने का। ये बात ये तो है ना। तो और चाय के अलग अलग रूपों में आपको कौन सा रूप पसंद है भाई, वो आप चुन लीजिए। चुन लीजिए। अरे हमारी सखियां और हमारे दोस्त चुन चुके हैं, और चाय में कोई भी समझौता करने को कोई तैयार नहीं होता है। ये और तो है भाई क्यों करें। देखो ऐसा है ना कि कोई भी अवसर हो, चाय हर समय बनती रहती है घर में, आपके विवाह हो, कोई भी उत्सव हो, मतलब शादी ब्याह का मौका हो, तो मतलब एक गैस का चूल्हा मतलब चाय के लिए चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो हर वक्त बनाता रहे। जलवे हैं चाय के। बिल्कुल। नहीं, अच्छा ये भी तो देखिए ना कि चाय के साथ पूरा सरंजाम। अब आप सोचिए, ऐसा तो बेचारे जो दूसरी चीजें हैं, पेय पदार्थ हैं, उनके संग तो ऐसा नहीं होता। अब चाय है तो उसके साथ पूरा टी सेट होगा, तो टिकोजी भी होगी। फिर उसको गर्म रखने के लिए आप अलग से कुछ केतली भी रख लेते हैं कि चाय गर्म तुरंत मिल जाए। और तो तरह तरह के सरंजाम। हाँ, मतलब उनके लिए बहुत सारे नाज नखरे उनके जो हैं उनको उठाना पड़ता है, और उनको रखने के लिए अब तो बहुत सारे थर्मस आदि आ गए हैं, बड़ी सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन फिर भी चाय के लिए तो बहुत इंतजाम करना ही पड़ता है। तो फिलहाल चाय के लिए जो हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार करें, उसका भी मजा अपना उठाएं। और हमें लगता है ना, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने ढंग की चाय हर आदमी चाहता है कि हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए, कितनी शक्कर हो,
कैसा उसका रंग हो, दूध कम हो या ज्यादा हो, या बहुत से लोग जो दम वाली चाय पीते हैं, पत्ती डालकर ढक दी और फिर उसको पिया, उसका भी स्वाद दूसरा होता है। जी हाँ, तो बातें बहुत सारी हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ना कि शादी का मौका हो या देखने दिखाने की भी बात हो या बहुत कुछ गंभीर चर्चा करनी हो तो भी चाय ना चाय पे चर्चा हो जाए। हाँ। लेकिन फिलहाल हम चाय पर चर्चा नहीं करेंगे बल्कि गीत सुन लेते हैं चाय पर। बिल्कुल।
भाई हो गई चाय? हाँ, चाय तो हो गई और क्या तो ताजगी आई है बिल्कुल। जैसा लगता है ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। खुल गए ना? बिल्कुल, ये तो मतलब कहना चाहिए ना कि हमारे एक नई ऊर्जा दे देती है चाय। बिल्कुल। और सुबह वैसे भी हम तो यही सोचते हैं कि हम लोग एक उसकी तरह है, मशीन की तरह, और सुबह-सुबह उसमें ईंधन डाल दिया और पूरे दिन घूमता रहता है ये मशीन का चक्का। बीच में एक आध बार और भी मांग लेता है। हाँ, भाई चाहिए ना। तो वैसे ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, ये भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा चाय कभी-कभी नुकसानदेह भी होती है। तो ज्यादा का मतलब ये है कि आप दिन में 6-7 प्यालियां ना पिएं। देखो राजुल, ऐसा है ना कि बिल्कुल भी नहीं। अब जिसकी जो आदत पड़ चुकी है वो पड़ चुकी है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आप उसमें बंधन रख सकते हैं, थोड़ी सी लगाम लगा सकते हैं और कोशिश करें कि जो उसके संग एहतियात है वो भी, जो हमारे सखियां हमारे साथी पीते हैं उनको वो सब भी मालूम है, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी चर्चा करेंगे जो हम बातें करते हैं और कहीं रास्ते में जा रहे हों और किस तरह से जब बातें करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, वो मतलब बहुत जो जरूरी हम है। बातों बातों में सूत्र पकड़ा देते हैं दूसरों बातों को। बातों में सूत्र, यानी कि पूरे घर की तिजोरी पकड़ा देते हैं, पूरी तिजोरी सौंप देते हैं अक्सर। ऐसा होता है कई बार। हाँ, अब सखियां आप सोच रही होंगी, श्रोता आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। जरा गौर कीजिए, कभी कभी आप बस में हो, ऑटो रिक्शा में हो या किसी भी सार्वजनिक वाहन में हो और हम आपस में बात कर रहे होते हैं या हम कभी फोन पर बात कर रहे होते हैं और पूरा लंबा चौड़ा जो भी हमारा प्रयोजन होता है कहीं जाने का या जो हमारी योजना होती है वो, या कुछ हमारे घर में शादी ब्याह का काम होता है वो, जो भी विषय कुछ भी हो सकता है, वो हम पूरा विस्तार से बताते हैं क्योंकि हम सार्वजनिक वाहन में बैठे हैं, हम आजाद हैं, हम ड्राइव तो कर नहीं रहे हैं, तो बड़े मजे से बताते हैं। उसमें राजुल अक्सर ये भी होता है कि हम बड़े महत्वपूर्ण फोन नंबर भी बता देते हैं। हाँ, और उसका फायदा जो है कई बार दूसरे लोग गलत तरीके से उठा सकते हैं। जी, यानी कि आपको नहीं पता कि आपके आगे की सीट पर या पीछे या वाहन चालक जो है वो क्या सुन रहा है और किन चीजों को वो याद कर रहा है और किन चीजों को समेट रहा है और कैसे उसका इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, है ना? ये तो है, क्योंकि बातों पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है अगर सावधानी की बात करें। हाँ, क्योंकि हम घर का पता तक बता देते हैं उसमें और अच्छे तरीके से बताते हैं। कभी कभी तो हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो सारी योजना बताते हैं, कभी बैंक जाना और आना तक बताते हैं, कितने पैसे निकाले ये भी बता देते हैं। है कि नहीं? कभी कभी तो ये भी होता ना रेणु जी कि जैसे किसी ने बिल लेने के लिए किसी को आना है और हम उससे कह देते हैं कि नहीं अभी आज मत आना, आज हम अभी जा रहे हैं बैंक से पैसे निकाल के लाएंगे तब तुम्हें देंगे। तो कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि आपने पहले से पूर्व सूचना दे दी है किसी को कि हम बैंक जा रहे हैं और जब वहां से लौटेंगे तो आपके पास अमुक रकम हो सकती है या उसकी संभावित कुछ भी हो सकता है, तो वो इस तरह से आप एक खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसको आप बता रहे हैं वही है, हो सकता है हमारे घर में और भी कोई सेवक सेविका हो जो इस बात को सुन रहा हो, उसका लाभ उठा सकता है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। सेवक सेविकाओं के साथ भी अक्सर ये बात होती है कि यूं तो हम ये नहीं कहेंगे कि किसी की ईमानदार भी होते हैं और इस बात पे शक की बात गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी इसमें है कि जब अगर घर में सेवक सेविकाएं हैं तो हम पहली तो अपनी जो कीमती चीजें हैं उनको बहुत संभाल कर रखें और जैसे पैसे वैसे निकालने का जो मामला है उसको जरा संभाल कर जी, यानी कि उनके सामने आप अलमारी न खोलें, सेफ न खोलें और इसके साथ साथ जो आप अपना पर्स भी है उसको भी आप खोलकर ये बताती हैं कि किस खाने में आपने पैसे रखे हैं और बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ईमानदारी की जो बात है राजुल, हर इंसान ईमानदार होता है, रास्ता हम दिखाते हैं बेईमान बनने का। तो ये इस तरह से हम कहीं ना कहीं अगर उसको जरूरत है और आप उसने देख लिया कि आपके पास तो यूं ही इतना पैसा बिखरा पड़ा है, आपके पर्स में तो ढेरों हैं, जितनी एक की उसको जरूरत है हो सकता है आपके पास वैसे 100 नोट हों, तो जाहिर है कि उसके मन में आ सकता है। ये कुछ परिस्थितियां करवाती हैं, तो हमें सजग रहना चाहिए। फिर बाद में हम दोष देते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं इन्होंने ऐसा किया, नहीं, कहीं ना कहीं आप देखें कि आप तो नहीं गलत कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी सतर्कता में भी सुराग है, बिल्कुल है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वहां तक पहुंच रहे हैं जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए। यानी कि हम अपनी तिजोरी खुद खोलते हैं उनके लिए, गहने रखने हों, महंगे कपड़े रखने हों, साड़ियां महंगी रखी हैं आपकी, या कुछ ऐसे बच्चों के महंगे खिलौने हैं,
हो सकता है उसकी बहुत ज़रूरत हो, उसको लालच आ ही जाए, तो इस तरह चीज़ों का ख्याल खुद रखना चाहिए। और हम क्यों रास्ता दिखाएं किसी को। तो अलमारी खोलते समय, सेफ खोलते समय, बंद करते समय, सामान रखते समय, बातें करते समय, आप अपने जीवन साथी के साथ बातें कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, कुछ योजना तय कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें आसपास कौन है आपके, कहाँ पर बैठे हैं आप। बिल्कुल, घर में भी बैठे हैं तब भी जिसे कहा जाता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो घर के सदस्यों से खतरा नहीं है, लेकिन और जो हैं घर में, हो सकता है कि वो आपकी बात का कोई फायदा उठा लें। जी, या अगर वो ना उठाए तो बाहर कोई बड़ा गिरोह भी हो सकता है जो उसको अपनी तरफ मिलाकर कुछ आपके घर का सुराग ले रहा हो, ऐसा भी संभव है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, तो कहीं ना कहीं उसको कोई लालच दी गई, और सिर्फ इतना ही, कभी कभी बहकावे में भी आ जाते हैं, बहुत भोले इंसान होते हैं, उनसे कहते हैं बस इतनी सी बात बता दो, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, कितने बजे जाते हैं घर से, कितने बजे आते हैं, अलमारी कहाँ रखी है, बस इस तरह से पूरा पता बता देते हैं बेचारे और फंस जाते हैं, और नुकसान आप ही का होता है। तो बेहतर है कि इस छोटी छोटी चीजों का हम ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, कोई भी दुर्घटना न हो। एहतियात तो हम रख सकते हैं, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। तो कहते भी है ना कि दुर्घटना से अच्छा है कि आप सावधान रहें। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल अब बहुत सारी बातें हो गई हैं और लोग बोलेंगे कि भाई बहुत सजग कर दिया, हम लोग बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं, तो हम भी अलर्ट हो गए हैं गीत सुनवाने के लिए। बिल्कुल। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसे भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागिरी नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। राजुल देखो, ऐसा है ना कि हम बातचीत करते हैं, जैसे हमने बात की कि हम कहीं सार्वजनिक स्थान पर या घूमने जा रहे हैं तब बातें करते हैं तो ख्याल रखते हैं, लेकिन जब घर से निकलने लगते हैं या कहीं जा रहे हैं, तब जो ये बिजली बत्ती है ना, हाँ भाई ये बहुत जरूरी है, पूजा वूजा करके निकलना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर घर से जा रहे हैं और लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा ये होगा कि कई बार लोग जो जहाँ मीटर लगा होता है और मेन स्विच होता है, तो मेन स्विच को ही ऑफ कर देते हैं। और ये सावधानी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण
जो बिजली का क्या प्रवाह है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं हो जाती हैं। ये तो हो गई बहुत बड़ी बात कि या प्रवाह बहुत तेजी से आया, बहुत तेजी से उसका वोल्टेज हाई हो गया, बढ़ गया, तो कुछ भी जल सकता है या आग लगने की संभावना हो जाती है। ये बात तो है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की अगर हम बात करें राजुल, तो जैसे हमने आयरन किया, प्रेस किया, ठीक है, कपड़ों में, अब जल्दी जल्दी में प्रेस किया तो हम सोचते हैं कि हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी हम भूल गए तो वो जलता रह जाता है। तो हम ऐसे समय में कोशिश करें कि प्लग उसका निकाल दें, प्लग टॉप जो है वो सॉकेट से निकाल दें, तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो अगर आपका स्विच ऑन भी है गलती से तो किसी भी दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, और ऐसा ही आप जैसे मिक्सी है या किचन में जो दूसरे आप उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका हैंड ब्लेंडर है या टोस्टर है, बहुत सारी चीजें हैं ना? तो उन सभी का आप स्विच निकाल दें, क्योंकि एक तो इससे बिजली की खपत कम होती है और दूसरी बात ये कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका खतरा कम हो जाता है। एक बात और है रेणु जी, अक्सर ये होता है खास तौर से हम लोगों के घरों में, भारतीय घरों में ये आदत है कि जब तक दम नहीं निकल जाता है प्लग का, तब तक हम उसको लगाते रहते हैं और काम चलाते रहते हैं। कई बार प्लग हमें चेतावनी देता है कि भाई अब हमें बदलने का समय आ गया है। प्लग टॉप की बात कर रही हो ना? हाँ। और वो चिंगारियां निकलती हैं और उन चिंगारियों को हम बकायदा अनदेखा करके और लगाते जाते हैं, प्रेस लगा रहे हैं या टोस्टर लगा रहे हैं, और फिर एक दिन बूम होता है और फिर पता चलता है कि अरे इतना नुकसान हो गया। जी हाँ, तो इसमें आपके उपकरण का नुकसान होता है, दुर्घटना होने की, बड़ी दुर्घटना की संभावना रहती है। तो इन सब चीजों को चेक करते रहें। और इसके साथ साथ जैसे कि आयरन है, टोस्टर है, मिक्सर है, जो भी चीज है, उसमें जो 3 पॉइंट होते हैं, 3 तार लगे होते हैं अर्थिंग का, उसके लिए तो हमने मान लिया कि ये बिल्कुल बेकार है। हाँ, कहा भी जाता है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं, अरे बेकार है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, बेकार है। वो उसकी अहमियत है, अर्थिंग के लिए होता है, तो कृपया उस पर भी ध्यान रखें कि वो निकल तो नहीं गया, उसको लगा लें। इसके साथ साथ प्लग टॉप अक्सर टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। हम सोचते हैं चल रहा है, चलने दो, बाकी चीजों में पैसे लगाओ, इसमें क्यों लगाना है? तो ऐसा ना करें, उसको भी बदलें, ख्याल करें। एक्सटेंशन बोर्ड है, उसका भी ख्याल करें कि वहां कोई तार जो आ रहा है उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं करंट की संभावना तो नहीं है। बिल्कुल। या अक्सर ऐसा होता है कि हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड अपने बिस्तर के पास या काम की जगह पे रख लिया और मेन स्विच से वो बराबर ऑन है। तो ऐसा ना करें, उसको भी आप मुख्य जहां से उसका प्रवाह आ रहा है बिजली का, वहां से उसको जरूर बंद कर दें। बिल्कुल, है ना? ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनसे हम अपने आप को बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। जी, बहुत जरूरी है इन सब का ख्याल रखना। वैसे तो इमल्शन रॉड की अगर हम बात करें तो जरूरत नहीं पड़ती है अब, लेकिन फिर भी जहां पर अक्सर देखा है कि बहुत जल्दबाजी में जिसको बहुत सुबह जल्दी नहाना रहता है, वो रात में ही बाल्टी में लगा के उसको रख देता है, यानी कि प्लग भी लगा देते हैं। जी, प्लग भी लगा देते हैं, बस स्विच ऑन करना है हमें। सुबह उठे और हमने स्विच ऑन किया, आंखें बंद करके हम स्विच ऑन कर देते हैं। फिर हम ब्रश करते हैं, तब तक पानी गर्म हो जाता है और हम नहा लेते हैं। ये हमने कई लोगों से सुना है। नहीं, लेकिन हमने देखा है कि वो जो ये सुबह वाली थी, बहुत जल्दबाजी वाली, हमारी एक भाभी जी थी, और उन्होंने ऐसे ही जल्दबाजी में, बिल्कुल उनकी तैयारी बिल्कुल फिट फाट चाक चौबंद रहती थी, और बस सुबह जब उठी तो वहां देखा तो पूरा वो मेज जो थी वो जल चुकी थी, क्योंकि वो रात में ही स्विच ऑन कर लिया था उन्होंने, और वो इमल्शन रॉड पूरी बाल्टी को उबाल के आग लग चुकी थी बहुत अच्छी तरीके से। चूंकि लकड़ी की मेज थी तो वो अच्छी तरह से जल गई। तो ये तो एक बात है कि जो प्लग टॉप की बात है, तो भाई ऐसा ना करें कि आप आंख बंद करके बिजली का काम करें। सुबह उठ के प्लग टॉप लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब खतरों के खिलाड़ी ना बनिए और ये मत सोचिए कि ये चीज हमारे साथ हो ही नहीं सकती। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी, इतना थोड़ी है, मुश्किल है, और इतनी तुम बेकार में डराओ मत। बहुत से लोग तो ये भी बात कहते हैं, डराओ मत और खुद भी मत डरो, और पता नहीं क्या क्या फितूर दिमाग में लेकर घूमते। तो भाई डर लो थोड़ा सा, बिजली से मत खेलो। और एक बात और देखी गई है रेणु जी, कि जैसे बिजली के जो उपकरण होते हैं, जब हम उनकी सफाई करते हैं, तब भी हम इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो जो प्लग है वो अभी भी लगा हुआ है। और उसकी वजह से हम खतरे में हैं। जी। हम बकायदा उसको पोंछ रहे हैं, अंदर हाथ डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, और कभी भी हमें
करंट लग सकता है, क्योंकि ये कोई निश्चित बात नहीं है कि आपके पास अगर प्रेस है या टोस्टर है या आपका ओटीजी है या कुछ इस दूसरी तरह के जो उपकरण हैं वो हमेशा कभी अंदर से मान लीजिए कोई तार एक टूट गया है और उससे अचानक आपको करंट लगे। बिल्कुल। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो 3 पॉइंट होते हैं सॉकेट में, उसमें एक में करंट आता रहता है, वो एक्टिव रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रवाह आ सकता है आपके पास भी और आप उसमें प्रभावित हो सकते हैं। बिजली की इतनी बात चल रही है, एक छोटी सी बात और याद आ रही है कि अक्सर है बहुत छोटी सी अगरबत्ती हम ऐसे करते हैं और घर से जब निकलने लगते हैं तभी ज्यादातर करते हैं और उसको कहीं घर के अंदर रखकर और निकल जाते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। और एक बार यही हुआ किसी घर में कि वो धीरे धीरे गिर रही थी और स्विच बोर्ड पर खासतौर से हम उसमें खोज देते थे ना पहले, और वो नीचे गद्दे पर गिरती रही और जब शाम को आकर उन्होंने दरवाजा खोला तो गद्दा सुलग चुका था। सुलग नहीं चुका था, मतलब सुलग तो चुका ही था, लेकिन जैसे ही वो बंद कमरा खुला और दरवाजे से ऑक्सीजन अंदर आई तो वो जो धीरे धीरे सुलग रही थी वो बड़ा आग का रूप उस समय लिया जिस समय उन्होंने प्रवेश किया। तो इस तरीके की बातें ऐसे हो जाती हैं जो बहुत छोटी सी चिंगारी इतना बड़ा शोला बन जाती है, यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि सावधानी आप रखें, बरतें, थोड़ा सा डरें और एहतियात रखें और किसी भी दुर्घटना आपको कहीं से भी परेशान ना करे, तकलीफ ना दे और नुकसान ना करे आप। और अगर मान लीजिए कि आपने खुद को बहुत ही ज्यादा सशक्त समझ लिया है और ये सोच रहे हैं कि बिजली से आपको नुकसान नहीं होगा और जब आप करेंगे कुछ काम तो आप बिल्कुल बाकायदा चेक करके करेंगे, तब भी घर में बच्चे होते हैं उनके बारे में सोच लें, क्योंकि कभी कभी बच्चों के लिए बिजली का जो ये खेल है वो बहुत खतरनाक साबित होता है। बिल्कुल होता है, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर हम साझा करना चाहेंगे कि बिजली के जो झटके लग जाते हैं उनसे आप ये ना सोचिए कि आपको हल्का फुल्का करंट लगा और आप निकल जाएंगे। ये भी देखा गया है कि सिर्फ आयरन जो होता है जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं उसमें करंट लगने से एक महिला की बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी टूट गई सिर्फ करंट लगने से। तो इस तरीके की ये घातक चीज है, इसको सामान्य तौर पर न लें। हम तो अभी उपकरणों के नुकसान की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा नुकसान किस हद तक हो सकता है ये नहीं पता हमें। और कभी कभी बहुत अलग अलग जगहों पर इसका प्रभाव आ जाता है, परेशानी हो जाती है। तो कोशिश करें कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें और बिजली की तरह चमके, लेकिन बिजली को चमक कर अपने ऊपर गिरने के लिए मजबूर मत करें। बिल्कुल। रेणु जी, एक बात और भी तो है कि जब कभी कोई उपकरण खराब हो जाता है या मान लीजिए उसका प्लग बदलना हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि पेचकस प्लास लेके खुद ही जुड़ जाते हैं। तो भाई ऐसा ना करें, इसके लिए बकायदा इलेक्ट्रिशियन को बुलवाएं और उसी से काम कराएं, क्योंकि वो एक तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ से करंट आ सकता है या कितना हद तक खतरनाक हो सकता है, और दूसरी बात ये कि उनके पास वो सभी औजार होते हैं जिनसे उन्हें खोला जाना है। हमारी तरह एक वो छोटा सा पेचकस या प्लास लेकर नहीं चलते, उनके पास जो एकदम इस्तेमाल किया जाने वाला है ठीक वही औजार होता है। और वो उन्होंने उसकी पढ़ाई की है तो जाहिर है कि वो उसके विशेषज्ञ हैं, तो जिसका काम उसी को सो है तो उनको करने दें। इसके साथ साथ एक बात और है कि जब हम सामान खरीदते हैं उस समय भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए ना कि बराबर ISI मार्क वाला ही खरीदना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही कोई भी उपकरण हमें नहीं खरीद लेना चाहिए जो हमें झटके दे, है ना भाई, वहां पर थोड़ी सी कंजूसी ना करें। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई भी इसमें बहुत लोकल वोकल ना हो जाए, बल्कि जो ठीक ठाक प्रोडक्ट हैं उन्हें ही खरीदें, ISI मार्क जरूर देख लें। बिल्कुल। और खास तौर से एक बात और याद आ रही है कि जब बिजली चमकती है, बारिश हो रही हो, तब हमारे जैसे टेलीविजन है या हमारे घर इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है, जो प्लग टॉप परमानेंट लगे रहते हैं हमारे यहाँ, उनको उस वक्त जरूर ऑफ कर दें और प्लग टॉप निकाल दें, यानी प्लग पॉइंट को खाली कर दें। बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये जो है अक्सर ऐसा होता है, सुना गया है और देखा भी गया है कि उस समय पर काफी खतरा रहता है अगर आपका प्लग लगा हुआ है तो। यानी कि आकाशीय बिजली कभी कभी उसके मार्फत उतर आती है घर में भी, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। ये सारी बातें तो ऐसी हैं कि जिनका ध्यान हमें रखना ही चाहिए। बिल्कुल। और हमें ध्यान रखना चाहिए गीत सुनवाने का। हाँ। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी
तो सुनवा दिया राजुल। अब राज की बात बताओ कि ये जो पर्स खरीदना जो है ना वो क्या है, मतलब पूरा कह रही हो आयोजन हो जाता है, तो मतलब कैसे खरीदती हो पर्स, क्या क्या? देखिए, इसकी शुरुआत तो बहुत गहरी है। अच्छा। नींव इसकी बहुत गहरी वो है। पर्स देख के पता चल रहा है बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। पर्स प्रेम जिन्हें होता है वही जानते हैं कि पर्स खरीदना क्या खुशी देता है। क्या बात है। अब एक जमाना था रेणु जी, जब हम सभी जो सहेलियां होते थे तो वो बकायदा ये ध्यान रखते थे कि कौन सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर पर्स की बहुत सारी किस्में मिल सकती हैं, अलग अलग तरह के पर्स, और वो देखना ही हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। तो ये बात तो सही है कि पर्स जो है वो बहुत आकर्षक होते हैं और आपके लिए उपयोगी होने के साथ साथ उनका एक काम ये भी होता है कि वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो हर वक्त हमारे हाथ में होते हैं तो देखकर अच्छा लगे, यानी कि हम उसको तभी अच्छा शीशा भी लगा रहता है वहां पर कि आप अपने हाथ में टांग कर, कंधे पर टांग कर, मतलब अलग अलग जगहों पर, जैसे कि ये कोहनी के पास ऐसे रखकर आप देख सकें अलग अलग पोस्चर के साथ में, है ना, भाव भंगिमा के साथ कैसा लग रहा है, आपके व्यक्तित्व को सूट कर रहा है कि नहीं। क्या बात है, इस पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। ओहो। तो देखिए ना, पर्स की दुनिया कितनी निराली है सच में। और अलग अलग तरह के हैंडल होते हैं पर्स के, अलग अलग तरह के जो उनकी बेल्ट्स होती हैं वो अलग अलग बहुत लंबी होती हैं, कोई बहुत छोटी होती हैं। कुछ पर्स जो होते हैं चौकोर होते हैं, कुछ बोट के आकार में होते हैं, यानी नाव के आकार में होते हैं, और कुछ होते हैं लंबे आयताकार होते हैं। तो अलग अलग पर्सों का अलग अलग काम होता है। लेकिन भाई एक बात हम ये जरूर कहेंगे रेणु जी की, जब पर्स खरीदा जाए तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्स खरीदा जाए, फैशन के हिसाब से नहीं, क्योंकि फैशन अब आजकल ऐसा भी हो गया है कि आजकल इस पर्स का फैशन नहीं है, उस पर्स का फैशन नहीं है, लेकिन वो पर्स आपको कितना ज्यादा मुफीद है आपके लिए, ये देखना जरूरी है। यानी कि खरीदते समय सबसे पहले ये सोचें कि पर्स आपको चाहिए भी कि पहले वाले 8-10 रखे हुए हैं आपके पास। चलिए, भाई ये तो आपने बड़ी वैसी बात बता दी। नहीं नहीं, इस पर ध्यान रखिए भाई, गलत बात है। हम बहुत सारी चीजों की जमाखोरी करते हैं, बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। चलिए छोड़ देते हैं इस बात को, चलिए इसको क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब खरीदना ही है, आपने सोच लिया है, तब आप सोचें कि जरूरत क्या है। जैसे कि अगर पानी की बोतल भी उसमें रखनी है तो थोड़े लंबे वाले रखें। अगर आपको पानी की बोतल लंबी वाली नहीं रखनी है, कोई चिपटी रखनी है, छोटी रखनी है, तो आप थोड़ा सा बेड़ा वाला पर्स भी खरीद सकते हैं, गोल खरीद सकते हैं। या कुछ पर्स ऐसे होते हैं, मतलब पहले तो हम सामान रखने वाली बात कर लेते हैं ढेर सारी। अब कितने खाने उसमें चाहिए हमको, है ना, कितनी पॉकेट्स जी, पॉकेट्स कितनी चाहिए, यानी कि उसमें अलग अलग जो होते हैं। तो अभी जैसे एक हो गया कि आप रेज़गाड़ी जिसमें रखेंगे, यानी खुले पैसे जिसमें रखेंगे, जिसमें कि आप ऑटो बस कहीं भी उतरना है तो आप तुरंत निकाल कर दे सकें, उसमें वक्त न लगे, है ना। उसके साथ साथ भाई हम महिलाएं हैं तो हम महिलाओं को तैयार होने के लिए थोड़ा सामान चाहिए होता है, उसका भी एक पॉकेट भाई सुरक्षित कर दीजिए रेणु जी। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा लिपस्टिक, छोटा सा शीशा, छोटी सी कंघी, कुछ ऐसा। चलो ठीक है, एक वो होना चाहिए। मोबाइल के लिए तो आजकल बना रहता है पॉकेट, उसका जरूर आप ख्याल रखें, वो बना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ चश्मा है, पेन है, इन सारी चीज़ों को जो कि हमारे कार्यालय संबंधित कह दें या लिखने पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, उनको एक अलग पॉकेट में रखें। और जो मेकअप की जो बात कही उसको अलग रखें, और उसके साथ कंघी आदि एक साथ रख लें, तो ताकि आपको ये पता हो कि पर्स के आगे की तरफ सबसे पहले क्या है, बीच में क्या है, सबसे पीछे क्या है। बिल्कुल पर्स के बाहरी वाला जो होता है आवरण, उसमें एक छोटा सा जो पॉकेट होता है, उसमें आप ये जो रेज़गाड़ी वाली बात कही हमने, छोटे पैसे रख लें, जी, खुले पैसे निकाल कर दे सके आप। और उसके साथ साथ जरूरत पड़ती जरूर है राजुल, एक छोटा पर्स उसमें रखने की, वॉलेट जिसको बोलते हैं, है ना, वो जरूरी हो जाता है। देखो जरा, इनको सब चीज चाहिए। वो पर्स देखकर हमें पता चल रहा है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर्स में तो सब चाहिए। जी हाँ, यानी कि बड़ी नोटें रखने के लिए भी चाहिए। तो बड़ी नोट जब हम रखते हैं तो उनको संभाल कर अच्छी तरीके से उसमें रख सकते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन ये हो गई कि चलो हम सामान्य तौर पर, लेकिन अगर आप जैसे घर के बाहर जा रहे हैं, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो
थोड़ा बहुत खाने पीने का जो सामान होता है, हमने कहा छोटी पानी की बोतल है या खाने का डिब्बा 1-2 रखना है, तो उसके लिए थोड़ा चौड़ा आपको पर्स चाहिए होता है। बिल्कुल, है ना? और जो बच्चों वाली महिलाएं हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी ऐसे खास किस्म के पर्स आते हैं कि पर्स मतलब एक पंथ दो काज वाली चीजें, कि बच्चों की नैपी और ये सारी चीजें भी वो रख सकें, और साथ ही साथ दूध की बोतल है और साथ ही साथ अपना सामान भी रख सकें। तो ऐसा ना करें कि आप बच्चे की जो है वो सामान के लिए अलग एक बैग रखें और अपना पर्स अलग, तो परेशान हो जाएंगे आप, है ना? क्योंकि ये सुविधा की दृष्टि से थोड़ा परेशानी वाली बात है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब दो सामान दो आपने बैग लेके रखे हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना पर्स उठाया और उठाकर चल दिए। जी हाँ, और दूसरी चीज रह गई वहीं पर, रह गई, या तो फिर बच्चा रह गया। नहीं, वो ना रहे। नहीं, क्योंकि दिक्कत तो होगी ना। हमने इसलिए कहा, ये तो मजाक की बात है, लेकिन होता यह है कि आपके पास जब बच्चा है तो आप कम से कम अपने साथ कुछ बैग रखें तो ज्यादा बेहतर है। थोड़े दिन आप फैशन की दुनिया छोड़ दीजिए, बच्चे हैं, बहुत प्यारी फैशनेबल पर्स होते हैं भाई, उनके भी बहुत फैशनेबल। ऐसा? हाँ, मम्मी लोगों की भी बहुत होगा ना फिर। हाँ, थोड़ी सी जेब पर भारी होता है, तो चलिए एक बार ले लीजिए, मम्मी बनने की खुशी में ले लिया जाए। चलिए, क्या बात है। चलिए, आपको मुबारक हो और आप बढ़िया सा पर्स खरीदें। अगर आप माँ हैं नवजात शिशु की, तो एक अच्छा सा ऐसा बैग रखें जिसमें बच्चे की भी जरूरत की सारी चीजें हों और आपकी भी चीजें हों, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई पर्स की बात कि हमने खरीदारी कर ली, सब कुछ है, बड़ा छोटा सब तरीके का। खास तौर से अगर हमें छोटी किसी पार्टी में जाना है तो एक छोटा पर्स भी चाहिए होता है, बटुआ जैसा। बड़ा स्टाइलिश भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ ऐसी जरूरत की चीजें रखना ही होता है, जैसे थोड़े पैसे, मोबाइल, और ऐसी जगह आप नहीं जा रही हैं जहां लिखना पढ़ना है, तो फिर भी पेन एक अगर आपके पास रखी है तो अच्छी बात है। रुमाल है, ये छोटी छोटी 2-4 और शगुन का लिफाफा। हाँ, शगुन का लिफाफा, और ये तो हम भूल ही गए। अभी राजुल को देखा तो फिर से याद आ गया कि मेकअप का थोड़ा सा सामान। तो मेकअप का, क्योंकि भाई हम पार्टी में जा रहे हैं तो मेकअप का सामान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, टचअप करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, ये सब रख के एक पार्टी का अलग पर्स हो गया। पर्स की बात हम इसी तरह से करेंगे, थोड़ी सी और बातें बताएंगे, लेकिन हम एक गीत सुन लेते हैं।
बहुत सारी बातें हो गई, मोटा पर्स, छोटा पर्स, नाटा पर्स, लंबा पर्स, लंबे हैंडल वाला, छोटे हैंडल वाला, है ना, गोल चौकोर। हाँ, लेकिन ये जो फूल जाते हैं उनका क्या किया जाएगा? वो सच में कभी कभी बहुत अजीब लगते हैं। और फूल जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम बहुत लंबे समय तक अपने पर्स को फीड करते रहते हैं। जी हाँ। जो कहा जाता है ना कि पेट भर रहे हैं। हाँ, ज्यादा खाने से जो मोटापा चढ़ता है तो वो सिर्फ हम ही पर नहीं चढ़ता है, जी, पर्स पर भी चढ़ जाता है। तो यानी कि उनको हम खाली भी करते रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप रास्ते में आपने टॉफी खाली, या आपने एक टिश्यू पेपर छोटा सा ऐसे ही पोंछा हाथ, उसमें रख दिया, क्योंकि आपको वैसे नहीं फेंकना है रास्ते में, डस्टबिन आसपास नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं हम। हाँ, और रखना भी चाहिए अगर सूखी चीजें हैं, कभी कभी किसी चीज में रख के लपेट कर हम रख देते हैं। कुछ जरूरी कागज होते हैं, उनकी जरूरत खत्म हो गई लेकिन हम उसे निकालते नहीं हैं। कुछ विजिटिंग कार्ड्स होते हैं जो रखे रहते हैं, आप देखिए उनको कि अगर 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, यानी आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो उसको निकाल दें। और इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम किसी खास जगह पर गए, खास जगह पर जाने के लिए हमने कुछ खास तैयारियां की, और उनको, जैसे हम सफर पर गए या किसी पिकनिक पर गए, तो हमने कुछ खास तरह की चीजें उसमें रख ली जी। अब हम लौट आए लेकिन वो चीजें उसी में रखी रही। हाँ, बिल्कुल सही। और ये तो खास हो गई बात, लेकिन टिकट तो आमतौर पे पड़ा ही रह जाता है, चाहे वो रेल का टिकट हो, चाहे हवाई यात्रा का टिकट हो, वो सारी चीजें रख पड़ा रहता है। कई सारे टिकट उसमें इकट्ठा होते जाते हैं, क्योंकि वो तो छोटा सा रहता है ना, तो हम सोचते हैं पड़ा है, कौन सी जगह ले रहा है। और वो टिकट को यात्रा के अंत तक रखना भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी भी उसकी चेकिंग हो सकती है। और जब हम यात्रा खत्म करने के बाद उतरते हैं तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि भैया पर्स को भी तो साफ कर लें। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वहीं पर बस में या उतरते ही ऐसे फाड़ा और सड़क पर फेंक दिया, न करें। इससे बेहतर है कि आप उसको पर्स को खिला दें, भले ही उसका पेट बाद में साफ कर देंगे। तो ये है कि बहुत जरूरी कि थोड़े थोड़े दिनों पर हम पर्स को देखते रहें। अक्सर ऐसा होता है कि हम उसमें बहुत जरूरी चीज रखते हैं और भूल जाते हैं, तो ये देखने से एक अच्छी बात ये भी होगी कि सिर्फ पर्स की सफाई नहीं होगी, वो उसका मोटापा नहीं कम होगा, बल्कि बहुत सारी जरूरत की चीजें निकल जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगी, जिनको कि हमें कभी किसी का नंबर रख लेते हैं, हमें बात करनी होती है, हमें याद नहीं रहता है, तो वो याद आ जाता है। तो आप अपने पर्स को इस तरह से खंगालते रहें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि पर्स सिर्फ आपका स्टाइल स्टेटमेंट ही नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब आपका सहयोगी है। और इस सहयोगी की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी गंदी चीजें उसमें इकट्ठे करते रहेंगे तो एक समय पर आकर पर्स की तबीयत भी खराब हो जाएगी, और वो फिर आपकी तबीयत खराब करनी शुरू करेगा। कभी कभी किसी के पर्स को खोलते ही ऐसी महक आने लगती है कि लगता है वो सदियों से उसमें क्या क्या भरा जाता रहा है और कभी उसको साफ ही नहीं किया गया। भाई देखो, ऐसा है ना कि प्रसाद जैसी चीज है, या कुछ ऐसा हमने खाया, जैसे हमने कहा टॉफी का हमने छिलका तो रख दिया, लेकिन हो सकता है कि उसमें एक टुकड़ा लगा रह गया हो उस चॉकलेट का या टॉफी का, या कभी प्रसाद जैसी चीज हमें जो फेंकना नहीं है, हम उसको रख देते हैं कि बाद में खा लेंगे, वो रखी रह गई। तो इस तरीके की चीजें पड़ी रह जाती हैं और इनको इसलिए देखना जरूरी है, फिर वो हमारी सेहत बिगाड़ती हैं। तो इस तरह से समय समय पर पर्स को खाली करें, जरूरत पड़े तो गीले कपड़े से पोंछकर सुखा लें, या न जरूरत हो तो भी इसको पूरा निकाल के जो उसका अंदर का अस्तर होता है निकाल कर थोड़ी देर 1-2 घंटे धूप में रख दें। और इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और एक बात, फंगस जरूर देखें कि लग तो नहीं रहा है आपके पर्स में बाहर की ओर या हैंडल में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्स अगर ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे अगर आपके पास कई पर्स हैं और आप इधर एक पर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी के आपके टंगे हुए हैं या रखे हुए हैं, तो उनमें कई बार यही होता है कि फंगस लगने लगता है। तो उसकी सफाई बहुत जरूरी है। उसकी सफाई के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रुई में स्पिरिट या कुछ ऐसी चीज लगाकर, सैनिटाइजर, हाँ आजकल तो वो बहुत आसानी से उपलब्ध है, उससे आप साफ कर लें। जी हाँ, नहीं तो आपकी सेहत प्रभावित होगी। फंगस बहुत खराब चीज है, अगर गलती से भी आपके शरीर के अंदर चला गया खाने के साथ या हाथ के माध्यम से, तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो बेहतर है कि पर्स का तो ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप खुश रहें और स्मार्ट दिखें। बिल्कुल।
अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो। फिजाएं ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये फिजाएं ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फूल कहती है हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा। देखना बादे सबा रोक न ले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या। काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोके। भाई जो पर्स है ना, इसकी तो महिमा अपार है। तो ये बिल्कुल इस अपरंपार महिमा को अब हमें लगता है कि समेट लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि समय हो रहा है। तो पर्स की महिमा पर फिर कभी बात कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। सखी सहेली, हमारी सखियां, हमारे दोस्त इसी तरह से सुनते रहें और कार्यक्रम में अपनी मोहब्बत बनाए रखें। लेकिन आज हम घड़ी का इशारा समझ रहे हैं। तो अब इजाजत दीजिए राजुल और रेणु चतुर्वेदी को। नमस्कार। नमस्कार।